Hey there everybody. So today we will be continuing continuity जो हमने कल start करी थी, and let us start with our questions. So there is a very important question and ये थोड़ा सा tricky है. क्या है question? Discuss the continuity of the function. हमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी फंक्शन की. अब वो फंक्शन पता है क्या है? वो फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. अब इस क्वेश्चन में पता है क्या नया है? दो चीजें नई है. एक तो क्या है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं. जैसे हमेशा हमें पहले एक पॉइंट मिलता है x इज इक्वल टू a. इसमें ही मान लो कि a1 a2 दे रखे हैं. एक बार इस पे चेक करनी है, एक बार इस पे चेक करनी है ना. और दूसरी बात क्या है कि हमें मॉड दे रखा है. ठीक है, तो अब देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है. अगर कभी मॉड आ जाता है क्वेश्चन में तो हाउ डू वी सॉल्व इट. अब देखो, सबसे जरूरी बात क्या है मॉड वाले टाइप के क्वेश्चंस में, वो ये है कि अब एक बात बताओ अक्षत, कि ये जो x माइनस 1 है, ये जीरो कौन सी वैल्यू के लिए होगा? x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो हो जाए? 1 रख दूं. ठीक है, मतलब x की वैल्यू में अगर 1 रख दूंगी तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पे 3 वाली जगह, यहाँ वाली जगह पे यहाँ पर 3. ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या क्या आ गया मेरे पास? x की वैल्यू एक तो 3, मतलब ये टेंडिंग नहीं है, इज इक्वल्स टू x. सेकंड, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वजह से मैं इसको कर देती हूँ इज इक्वल्स टू, है ना. x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3 पे ये दोनों हो जाएंगे 0. तो जो नंबर लाइन होती है मेरी, उस पे मान लो ये 1 है और यहाँ पे 3 है. तो इन दोनों वैल्यूज पे क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, ये मतलब ये जो है, ये एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फाइनल फंक्शन नहीं दे रखा. मतलब हम स्टार्ट नहीं कर देंगे यहाँ से. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मॉड्यूलस है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो ध्यान से. अभी मेरे को फंक्शन, मतलब मेरे को फंक्शन का एक है ना एनकोडेड फॉर्म दे रखा है. मतलब ये मेरे को डिकोड करना है कि इसमें क्या होना चाहिए. फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का मतलब फंक्शन अभी इसके अंदर है. अभी हमें फंक्शन दे नहीं रखा है, अभी हमें फंक्शन निकालना है. और वो कैसे निकलता है? हमने हमेशा देखा है ना कि फंक्शन ऐसे आता है. यहाँ पे फंक्शन होता है और एट दिस वैल्यू ऑफ x द फंक्शन वुड बी दिस, एट दिस वैल्यू ऑफ x द फंक्शन वुड बी दिस, एट दिस वैल्यू ऑफ x फंक्शन वुड बी दिस. ऐसे देखा है ना अभी तक फंक्शन अपन ने. यस दीदी. तो निकालना भी अपन को वैसे ही है ना. तो अब देखते हैं क्या क्या करेंगे. देखो, ये तो हमें पता है कि अगर हमें इस तरीके से फंक्शन निकालना है तो ये जो कॉमा है इसके इधर वाली साइड पे तो x की वैल्यूज आती हैं फॉर x इज इक्वल्स टू, या फिर इससे कम, इससे ज्यादा, या फिर नॉट इक्वल्स टू वाली चीजें आती थी. और इधर साइड आती है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए क्या फंक्शन की वैल्यू होगी. राइट, अब देखो, अगर तुम ये नंबर लाइन देख सकते हो, अभी जैसा तुम्ही ने बताया कि x इज इक्वल्स टू 1 पे ये हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा 0. राइट, तो हमने नंबर लाइन बना दी और हमने देख लिया कि एक x की वैल्यू 1 है तो हमने 1 मार्क कर दी, एक x की वैल्यू 3 है तो हमने 3 मार्क कर दी. लानी 0 ही है. हाँ, लानी अपने को वैल्यू 0 ही है. नहीं, अपन क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे इधर साइड कॉमा के बगल में. तो अब देखो, हमने इसको 0 इसलिए रखा है यहाँ पे, मतलब इसको इसलिए सोचा कि ये 0 कब होगा ताकि ये दोनों मिल जाए. हमें ये दोनों चाहिए थी. ये दोनों जाके जब ये नंबर लाइन पे आती है ना, तब हमें 3 सेक्शंस मिल लेंगे नंबर लाइन पे. कहाँ कहाँ मिल रहे हैं देखो, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है. ये तीनों है. यस दीदी. अब इस वाले को मैं क्या बोल सकती हूँ? x इज लेस देन 1 बोल सकती हूँ इस वाले को. यस. ठीक है, ये बीच वाला जो है इसको x को ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 बोल सकती हूँ. यस दीदी. और इस वाले को क्या बोल सकती हूँ? ग्रेटर देन 3. ठीक है, तो ये इधर लिख दो तुम, x इज लेस देन 1 एक सेक्शन हो गया, x 1 और 3 के बीच में है दूसरा सेक्शन हो गया,
और x 3 से बड़ा है, ये तीसरा सेक्शन हो गया। यस दीदी। अब एक बात सोचो, क्वेश्चन में देख के बताओ कि भाई कहाँ पे मैं इज इक्वल टू साइन लगाऊं। क्या मैं यहाँ लगाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, x कोई ना कोई वैल्यू तो अज्यूम करेगा इनमें से, नहीं तो हमारा वैल्यू फंक्शन वाला कैसे निकाल पाएगा। तो यहाँ पे इक्वल लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, या यहाँ पे लगाऊं। फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे लगेगा क्यों? क्योंकि दीदी वो सारी छोटी और इसके ना 1 भी आ रहा है ना। ओके अब देखो, सिमिलर नहीं होगा। एक मिनट, देखो इसमें आएगा इक्वल्स टू, एक तो यहां और एक यहां, यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा, है ना। अब ऐसा क्यों? ओके अब एक बार देखो, हमें x इज इक्वल्स टू 1 पे और x इज इक्वल्स टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो यार यहीं पे क्यों आएगा, एक डाउट तो मुझे ये आ रहा है। चलो एक काम करते हैं विदाउट एनी डाउट ये दोनों यहीं पे आएंगे, मतलब x की वैल्यू यहाँ से अज्यूम, मतलब ये वाली जो है ना, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा एक साइन, यहाँ आएगा इक्वल्स टू वाला, और एक साइन आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 3 वाला। आ गया, ये भी आ गया ना। हम्म, ये भी तो समझ में आ गया, कैसे? क्योंकि जैसे दीदी इसके अंदर पहले 1 आ रहा है ना, हाँ 1 से, तो इसके अंदर 1 ऐड हो गया, और इसके अंदर भी 3 से आ रहा है ना, 3 से x, हाँ तो इसलिए सिमिलर टू, और इसके अंदर डायरेक्ट 1 वैसे आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा x की वैल्यू, मतलब इसमें ये समझ में आए कि ये 3 आए कैसे। यस दीदी। ठीक है अब देखो, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मतलब ओके फाइन। अब देखो पहला हमारा पार्ट ये है, इस वाले पार्ट में जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, अब हमें ध्यान लगा के सोचना है कि भाई हमारे पास फंक्शन तो ये दे रखा है, तो इसी में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें फंक्शन तो मिलेगा तो यहीं से, है ना। अब एक बात बताओ कि जब भाई x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये क्या हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो सोचो कि भाई अगर एक कोई सी वैल्यू रख के देख लो, x 1 से छोटी कौन सी वैल्यू रखो बताओ, 0 रख दो, एक बार यहाँ पे रख के देख लो। यस दीदी। ठीक है चलो, तो ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 0 - 1 का मॉड प्लस 0 - 3। अब है ना बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमको, अच्छा चलो इसके बाद बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या रखा, 0 रखा, क्यों रखा 0, क्योंकि वो 1 से छोटी वैल्यू है, तो -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो, मैंने 0 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अंदर -1 आ रहा है, यस दीदी। और यहाँ पे भी -3 आ रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो अंदर की वैल्यू है, जो भी अंदर आएगी वैल्यू, वो आएगी नेगेटिव हमेशा। अगर तुम यहाँ पे माइनस भी कुछ रख देते, जैसे -1 रख दोगे, तब भी तुम्हें दिख रहा होगा कि -1 विल बी -2, कोई से भी दो माइनस बन के हो जाएंगे, -2 -3 -4 एक्सेट्रा। सो बेसिकली 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन माइनस इंफिनिटी, ऑल द वैल्यूज वुड गिव यू नेगेटिव। क्लियर है ये वाली बात? यस दीदी। अब देखो अगर ऐसा ही है, देखो मेरे को मॉड नहीं चाहिए, मैं ये नहीं देखूंगी कि भाई मॉड से ही पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे मॉड नहीं चाहिए, मुझे मॉड को हटाना है। तो मैं इसको जनरलाइज कैसे करूंगी, अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि भैया अगर मैं 0 से लेकर -इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले रही हूँ तो मुझे नेगेटिव भी मिलेगा, तो देखो इस तरीके से लिख दूंगी मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में कि भाई माइनस, अब मैंने मॉड हटा दिया इस वजह से ये ऐसे आएगा -x - 1 -x - 3, दोनों वैल्यूज माइनस आएंगी, मॉड की अब चिंता मत करो, मॉड को हटाना है हमें। तो इसलिए हम ये सोच अंदर ये मतलब ये पता लगाना चाहते हैं कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे फंक्शन को। तो इस वजह से क्योंकि अंदर की वैल्यूज नेगेटिव ही आने वाली है इस केस में, इस वजह से मैंने मॉड को हटा के नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया। आया समझ में यहाँ तक? यस दीदी।
ओके, सो बेसिकली हमने इस वाले सेक्शन के लिए एक ही वैल्यू कोई सी भी रख के देख ली जो कि 1 से कम छोटी होती है। 1 से छोटी होने के लिए हमने देख लिया कि भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी ही, तो हमने नेगेटिव नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखो, अगर ये -x+1, मतलब इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो ये ऐसे हो गया। तो तुम्हारे पास क्या आ गया फंक्शन, -2x+4 आ गया। यस दीदी। तो फाइनली व्हाट फंक्शन हैव यू गॉट, मतलब हमें, चलो ठीक है अभी मैं बाद में बताती हूँ, अभी में थोड़ा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी देखा x से छोटी वाली वैल्यूज के लिए। कमिंग टू दिस पार्ट जहाँ पे x बड़ा है या फिर बराबर है 1 के और छोटा है 3 से, इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 ही रख देती हूँ, है ना, 1 ही रख देती हूँ, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि x कैन टेक द वैल्यू 1। अगर मैं 1 रखती हूँ, देखो क्या होता है, 1 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, -2। यहाँ पे हम एक बात दे सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा, एक जगह पॉजिटिव चल जाएगा। इवन इफ आई टेक 2, जैसे 2 में बीच में आ रहा है, तो 2 - 1 + 2 - 3, राइट। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव +1, बट यहाँ पे आएगा मेरे पास नेगेटिव। सो बेसिकली व्हाट डू आई हैव टू डू हियर इन दिस क्वेश्चन, इसको तो मुझे पॉजिटिव रहने देना है, बट इसको मुझे नेगेटिव कर देना है, क्योंकि हर बार, अब तुम देखो एक मतलब यहाँ पे देख सकते हो तुम कि ओनली एट x इज इक्वल्स टू 3, ओनली एट x इज इक्वल्स टू 3 ये 0 हो पाएगा, मतलब फाइनली ये पॉजिटिव हो पाएगा, और ये 3 कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन 3 पे है नहीं। तो हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसको नेगेटिव करने के लिए मेरे को इसे 0 से कम करना पड़ेगा, और 0 से कम ही होगा नहीं, क्योंकि इसकी सबसे छोटी वैल्यू ही 1 है, और 1 पे ही 0 हो रहा है। सो फ्रॉम 0 to infinity it will all be positive, and from -1 to -infinity it would all be negative, right? तो ये वाली बात समझ में आई कि ये कैसे आया? यस दीदी। परफेक्ट। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, ये तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। यस दीदी। मिल गया 2, ठीक है। चलो अब फाइनली एक और सेगमेंट बचा है हमारा, जो कि है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब 3 रख लो, अगर इक्वल टू बोल रहा है तो इसमें तुम 3 रख के देख लो, है ना। 3 रख के देखती हूँ मैं इस वाले, इसमें 3 - 1 और 3 - 3। अब हम देख सकते हैं कि ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से ऊपर वाली वैल्यू आएंगे या 0 आएगा। यहाँ तो पॉजिटिव पहले ही हो गया था। तो बेसिकली व्हाट कैन आई डू इज टू राइट बोथ ऑफ देम एज पॉजिटिव विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मुझे कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो मैं दोनों को पॉजिटिव लिख सकती हूँ, और x - 1 + x - 3 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2x - 4। आई बात समझ में? हाँ, यस दीदी। तो अब हमें जो मिल रहा है ना, यहाँ से जो 3 फंक्शन देखे हमने, इनको अब सेपरेटली लिखते हैं। चलो, मतलब अब जो हमें मिला है उसको लिख देती हूँ मैं अलग से, रिजल्ट्स टाइप का। ये है और ये है, मतलब x इज लेस देन 1 वाले सेक्शन में ये, इस वाले सेक्शन में ये, इस वाले सेक्शन में ये। अब ये वो वाला है, ये वो क्वेश्चन आ गया हमारा। मतलब जनरली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता था अभी तक, फंक्शन इस तरीके से हमें दे रखा होता था, और इसके बाद हमें सॉल्व करना पता है कि हम कैसे निकालेंगे, है ना। यस दीदी। अगर मुझे कंटिन्यूटी इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करनी, जैसे एक बार मैंने चेक करी कंटिन्यूटी एट x = 1, तो मैं LHL बताऊंगी, RHL बताऊंगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 बताऊंगी। फिर अगर मुझसे बोला जाएगा कि भाई x इज इक्वल टू 3, तो फिर मैं अगेन सेम LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालूंगी। तो अब वो तुम निकालो, ठीक है। और अभी क्या LHL ये सारे भी निकाले? क्या? LHL RHL ये भी आएंगे? हाँ वही तो, मतलब अपन को निकालने तो बेसिकली वही थे क्वेश्चन, पता है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, पर इनने 2 स्टेप एक्स्ट्रा करवा दी। एक तो ये वाली कि हम एक बार डिटरमाइन करें कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 है, क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन में पुट करना है। नंबर लाइन में पुट करने के बाद ही हमें समझ में आया कि हमें कौन से सेक्शंस चाहिए, 1 2 3, 1 2 3,
हमें जब ये मिलेगा उसके बाद हम फाइनली इस पे आ पाएंगे। तो इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए थे। यही बात जाननी इंपॉर्टेंट थी कि हम मॉड टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मॉड टाइप में कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले देख लेंगे कि वो वैल्यू कहाँ 0 हो रही है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे, उसको नंबर लाइन में पुट करो, देखो 3 सेक्शन कौन से आ रहे हैं, उस वाली वैल्यूज के लिए मॉड को देख लो, चेक कर लो कि भाई कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कौन सी पॉजिटिव आएगी। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली वो फंक्शन मिलेगा जहां से क्वेश्चन जनरली शुरू होता था। अब तुम्हें निकालनी है कंटिन्यूटी, पहले निकाल लो एट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, और एक दूसरी वाली निकाल लो x इज इक्वल टू 3 पे, और मुझे बताना कि इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं, इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, ओके दीदी। ओके, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ। So let us finally start this question. देखो, सबसे पहले मुझे निकालनी है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ कंटिन्यूटी, चेक कर रही हूँ मतलब कि कंटिन्यूस है कि नहीं है x इक्वल्स टू 1 वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो LHL 1, RHL 2, value of the function at point f is equals to x is equals to 1 3। LHL निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लिमिट को LHL RHL की फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि 1 से छोटी वाली अवेलेबल है, 1 से इक्वल वैल्यू अवेलेबल है और बड़ी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक है, अब बताओ अक्षत की कौन सा फंक्शन लूंगी मैं 1 माइनस के लिए? 1 माइनस के लिए आप लोगे फर्स्ट वाला ही लोगे दीदी फंक्शन, राइट, फर्स्ट वाला ले लूंगी। परफेक्ट। अब मैं, -2 इंटू -3 + 4। हाँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ तो 1 चल रहा है ना, हाँ 1। तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज ये निकल गई। अब देखो दूसरी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, में थर्ड वाला, तो अब थर्ड थर्ड वाला वाला ले लेंगे। परफेक्ट। 2 1 -4 क्या मिल गया मुझे? 2। अच्छा अच्छा, नो 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 नो, हाँ देखो, तुम्हें बोल मैं रही थी कि तुम गलती करोगे, मैंने कर दी, देखो क्या बोला है यहाँ पे, 1 प्लस बोला है ना। यस दीदी। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये, कौन सा लेंगे बताओ? 1 सेकंड प्लस वाला लेंगे। हाँ देखो, 1 से बड़ा x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पे भी है, और डेफिनेटली अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 1 से बड़ी तो होगी ही। पर हमें ध्यान इस बात पे देना है कि भाई जो ये 1 माइनस और 1 प्लस होते हैं ना, ये 1 के बहुत पास होते हैं। 1 इक्वल्स टू 1 डेफिनेटली नहीं होते, इक्वल्स टू 1 तो 1 ही होता है, पर 1 माइनस और 1 प्लस और कुछ भी माइनस प्लस टेंडिंग टू, ये इतने पास होते हैं कि क्या बताएं। ये इतना दूर तो हो ही नहीं सकता, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू 3 से बड़ी मान लो, 4 मान लो या 3 ही मान लो, क्योंकि यहाँ पे 3 भी ले सकता है। 3 और 1 के बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, और अगर तुम इस वाली उसमें देखोगे तो 1 से बड़ा या फिर इक्वल है x, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी ना x की, वो 1 से बहुत पास होंगी कंपेयर टू दिस वन। तो इसलिए दोनों ऑप्शंस हैं अपने पास खुले हुए, बट आई विल चूज सेकंड वन, क्योंकि 1 की वैल्यू बड़ी, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे भी है नो डाउट, बट 1 से बड़ी वैल्यू जो 1 के पास है वो होती है 1 प्लस। 1 प्लस मतलब 1.0001, 1.1, इस तरीके की जो वैल्यूज होती है ना 1 के बिल्कुल बगल में, तो वो होती है इधर, वो होंगी यहाँ पे। तो हम कौन सा लेंगे, सेकंड लेंगे या थर्ड लेंगे? सेकंड लेंगे। सेकंड लेंगे, ना कि थर्ड। थर्ड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम हमेशा देखेंगे कि, मैंने तो थर्ड ही लिया था। हाँ फिर वही गड़बड़ हो गई ना, थर्ड नहीं लेना। ठीक है, तो 1 प्लस के लिए आई वुड टेक द फंक्शन एज 2, क्योंकि 2 ही है, इस वाले के लिए 2 ही है। ओके, फंक्शन की वैल्यू 1 है कब? अगेन 2 वाले फंक्शन पे ही है, यस दीदी। तो 2 आ गया।
तो अब ये 2 ये 2 ये 2 बराबर है, तो ये कंटिन्यूस है 2 पे कि नहीं है? यस दीदी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या चेक कर ली कि भैया ये कंटिन्यूस है कि नहीं, और हमें आंसर पता चला कि हाँ है। चलो, तो भाई रामचंद्र जी की कृपा से ये वाला तो आ गया कंटिन्यूस। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3, है ना। अगेन LHL देखेंगे, RHL देखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f इज इक्वल्स टू 3 देखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 देखेंगे, सॉरी। अब बताओ कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस छोटी, 3 से छोटी कहाँ पे आ रही है, कौन से फंक्शन के लिए आ रही है 3 से छोटी? इससे बताओ। छोटी हाँ, सेकंड वाले में 2 में। सेकंड में आ रही है डेफिनेटली। फर्स्ट में जो वैल्यूज होंगी x इज लेस देन 1, इसमें भी 3 से छोटी वैल्यूज ही हैं। x इज लेस देन मतलब 1 मतलब 0 हो गई, -1 हो गई, पर वो बहुत दूर है, छोटी है पर बहुत दूर है। यहाँ लेंगे हम, सेकंड Yes, वाले को लेंगे, है ना। तो यहाँ 2 आ गया। RHL के लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 से बड़ी वैल्यूज तो एक ही फंक्शन में अवेलेबल है, जो कि है यहाँ पे 2x प्लस 4 वाले में। तो अगर मैं 2x प्लस 4 में 3 रख दूं, 10 आ जाएगा। यस दीदी। एक मिनट, ये माइनस है क्या? एक से रुकना, जस्ट सेकंड। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये है ना, ये -4 आएगा, देखो -1 -3 है ना, यस -4 दीदी। आएगा ये, सॉरी सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस 2x -4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 2x -4 ही आएगा, ये इधर 2x -4, है ना। तो इस वाले में रखेंगे अब हम, तो इस वजह से मेरा आंसर 10 आ रहा था। ओ फिर हाँ, तुम्हारा भी इसी वजह से 10 आ रहा होगा। 2x -4 होगा, तो 2x -4 मतलब 6 -4 मतलब हो गया हमारा 2। और f3 कब है, 2 मतलब इधर ही होगा, इस वाले फंक्शन पे ही, यस दीदी। बस आ गया 2। तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, तो अगेन इट इज कंटिन्यूअस एट 3 ऑल्सो, एंड इट इज कंटिन्यूअस एट 1 ऑल्सो। आई बात समझ में? यस दीदी। 6x माइनस, हाँ तो माइनस की जगह प्लस। यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ माइनस की, ओके, अभी चेंज। हाँ हाँ ओके। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से तो वैसे ही था जैसे अभी तक हम देख रहे थे, LHS RHL, और वो वही था। इसमें बस एक वो थी गड़बड़ कि यहाँ मॉड की तरह दे रखा था। तो जब भी मॉड की तरह आपको दे रखा हो, आपको क्या करना है कि कहाँ पे वो 0 हो रहा है वो देख करके उसको नंबर लाइन पे पुट करके जो सेक्शंस मिल रहे हैं उनके लिए आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। मॉड को हटाने के लिए हम देख लेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक्स की वेदर दैट मॉड इज मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा, and then you will be able to find the functions, and once you find the functions the question will be like our previous questions. आई बात समझ में? यस दीदी। ओके, बहुत बढ़िया सॉरी, मुझे बहुत जोर से कोल्ड हो गया है। तो ये मॉड वाले क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ओके, अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, अक्षर अक्षर किस तरीके के क्वेश्चन किए थे बताओ? सबसे पहले हमने क्या किया था, वो वाला किया था जिसमें
लेस देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन वैल्यू वो दे रखी थी लिमिट्स, उसके लिए फंक्शन दे रखा था, हमने सॉल्व किया LHL RHL और FA निकाल के, है ना। यस दीदी। उसके बाद क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें इज इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू दे रखा था, तो हमने उस पर क्या करा कि LHL RHL ना लिख के उसमें लिख दिया लिमिट टेंडिंग टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू A fx इज इक्वल्स टू FA, उसमें वैसे किया था। यस दीदी। फिर एक क्वेश्चन वो देखा जिसमें लिमिट्स दे रखी थी और हमें निकालने थे A और B में रिलेशनशिप, A और B की वैल्यूज, हमने वो सारे देखे, है ना। यस दीदी। फिर हमने एक ट्रिग्नोमेट्री वाला देखा और एक अभी मॉड्यूलस वाला देखा, तो बेसिकली एक ही चीज के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, पर कुछ कभी किस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, कभी किस तरीके से आ जाता है, और हमें हर चीज आनी चाहिए। अब आता है मेन ट्विस्ट कहानी में। क्या है वो ट्विस्ट, देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of the function, क्या फंक्शन दे रखा है मुझे, ft, ft फंक्शन है, अभी तक fx कर रहे थे ना, ft आ गया, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, t वेरिएबल, और टाइम भी मत सोचो, t वेरिएबल। क्या है लिखा है मेरे पास, ft, ये कॉस्ट टी है, सॉरी मैंने कॉस्ट लिख दिया एकदम इसको, ये है तुम्हारा कॉस टी डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस टी, वेयर टी इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, और 1 व्हेन टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर। करें, स्टार्ट करें। यस दीदी। सोल्यूशन, सबसे पहले अब देख ही रहा है हमको कि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो LHL RHL वगैरह निकालने ही पड़ेंगे। यस दीदी। हाँ, एक मिनट। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट LHL। ठीक है, LHL निकालने की कोशिश करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस होता है इस वाले केस में। यस दीदी। ठीक है, अब एक बात देखो, हमारे पास भले ही इसमें t माइनस वाली वैल्यूज नहीं है, मतलब लेस देन पाई बाय 2 वाली वैल्यूज नहीं दे रखी, ग्रेटर देन पाई बाय 2 वाली भी नहीं दे रखी, पर अगर इज नॉट इक्वल्स टू है तो मैं माइनस और प्लस दोनों में वही लूंगी ना, ये वाला फंक्शन, यस दीदी। है ना। तो मैं लिख देती हूँ cos t अपॉन पाई बाय 2 माइनस टी, लिख दिया। अब देखो अब बात क्या चल रही है, यहाँ रखती हूं मैं पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 क्या होता है बताना जरा। cos पाई बाय 2 cos 90 0 होता है ना, 0 होता है cos 90। यस और दीदी। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0। 0। ये वाली वो फॉर्म है ना जो मुझे चाहिए, 0 बाय 0। यस। नहीं ये नीचे अपने को नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को मैं करूंगी कैसे, जब मुझे नहीं चाहिए तो पर क्या करें, अब क्या करूं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है वो अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखना। अभी ये बड़ा एलियन लगेगा, पर अभी थोड़ी देर बाद, जब मोस्ट प्रोबेबली कल तक तुम इसको अपने आप ही आराम से यूज कर रहे होगे, तो चिंता मत करना, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो
जब भी अभी तक हमने ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा था, तो हमेशा कुछ ना कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहा था और फिर हमें लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे वैसा वाला कुछ नहीं हो सकता, कुछ फैक्टर्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें? हमें 0/0 फॉर्म अभी भी नहीं चाहिए, तब भी नहीं चाहिए थी। तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम कुछ ना कुछ कैंसिल कर देते, पर यहाँ क्या कैंसिल करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ लग रहा है तुम्हें कैंसिल करने योग्य है कुछ? कैंसिल करने योग्य नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगी, मैं ना टी की जगह, जो यहाँ पे वेरिएबल है टी, उसकी जगह मैं क्या रख दूंगी, π/2 माइनस एच। और जो मेरी लिमिट है, मतलब यहाँ पे जब मैं टी की जगह π/2 माइनस एच रख दूंगी, तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल टी है ना, यस दीदी। मैं इसको चेंज कर रही हूँ, टी को चेंज करके एच में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं अब टी की ये कंटिन्यू नहीं कर सकती, टी की लिमिट कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी और लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू 0। क्या किया मैंने, टी को एच में कन्वर्ट करने के लिए टी को रख दिया π/2 माइनस एच। और इस वजह से जो टी की जो भी लिमिट थी, क्योंकि हम जानते हैं कि π/2 लिमिट माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, यहाँ पे हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। π/2 चाहिए ही नहीं हमें लिमिट में, क्योंकि रखनी पड़ेगी वैल्यू, और रखते ही हमारा 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं cos 0 रखूंगी तो मुझे 1 मिल सकता है। तो इस वजह से नेवरदलेस क्या करूंगी मैं, एच में कन्वर्ट करने के लिए मुझे, मतलब मेरे को एक नई लिमिट मिल गई है, और वो है एच टेंड्स टू 0। अब देखो क्वेश्चन ने कैसा चेंज किया है अपने में, एकदम उसका वो होगी, प्लास्टिक सर्जरी हो गई इस क्वेश्चन की। क्या हो गया, लिमिट अभी अभी क्या आई, बिल्कुल फ्रेश लिमिट क्या आई, एच टेंड्स टू 0 आ गई, ये वाली। यस दीदी। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? अब एक बात बताओ कि भाई टी जो है, टी, उसकी जगह मैं π/2 माइनस एच लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने लिया है यहाँ पे। यस दीदी। ठीक है, मैं समझ में आ रहा है क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 0/0 फॉर्म मिल रहा है इस लिमिट को रख के, इस वाले फंक्शन में मेरे को वो नहीं चाहिए ना। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं ना, कुछ यहाँ पे कैंसिल हो पा रहा है ना, कुछ एलिमिनेट हो पा रहा है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो कुछ है ये। अब देखो नीचे, अगर मैं π/2, तो एज इट है π/2 में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टी अगेन, सो टी की जगह मैं लिख दूंगी π/2 माइनस एच अगेन। ठीक है, क्वेश्चन एकदम यस चेंज हो गया, मतलब हमारा तरीका लिखने का चेंज हो गया है। क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, हमने बस लिमिट चेंज कर दी, वो वाली चीजें चेंज कर दी है। अब देखो ऊपर आ रहा है हमारा cos π/2 माइनस एच, और नीचे क्या आ रहा है, पाई, अगर मैं इस वाले को खोल दूं, π/2 माइनस π/2 प्लस एच आ गया। यस दीदी। ये दोनों हो गए कैंसिल, π/2 हमने निकाल दिया बाहर हमारी जिंदगी से। अब एक बात बताओ भाई, कि एक बात बहुत होती है नॉर्मल सी, कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? बताओ, अभी हम करके आए हैं आईटीएफ में। क्या दीदी? cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos 90 माइनस थीटा। ये पहली बात तो बताओ, कौन सी क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा? ये अगर 0 है, ये π/2 है, तो 90 माइनस थीटा इसी में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस दीदी, इसमें तो ये होगा। पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि हम 90 से डील कर रहे हैं, जो कि वर्टिकल है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, यस दीदी। और ये हो जाएगा थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। यस दीदी, साइन थीटा। तो cos π/2 माइनस एच की जगह क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, साइन एच यस दीदी। लिख सकती हूँ। एक मिनट, रुकना रुकना रुकना, ओके ओके, साइन एच। नीचे क्या बचा मेरे पास, एच बचा है। यस दीदी। अब एक बार तुम्ही ने बताया था कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होती है, इस वाली लिमिट के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? कल ही बताया था, क्या दीदी? 1 होता है ये वाली वैल्यू। 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये मान लो कि एक्स की जगह एच आ गया, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। यस दीदी। परफेक्ट, हो गया, एलएचएल निकल गया। आई बात समझ में, क्या किया मैंने? यस दीदी, पूरी नहीं आई। पूरी नहीं आई?
अच्छे से नहीं आई एकदम। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। अभी पहली बार एकदम इंट्रोड्यूस ही हुआ ना। पर ये वाला टॉप, ये जो चीज है ना जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ये तुम्हें इतनी बार करना पड़ेगा कि तुम ही बोलोगे कि भाई मैं इतना कर चुका हूँ कि अब ऐसा आ गया कि मैं सोचते हुए भी कर पाऊंगा। तो बहुत ही ये वाली चीज ऐसी है कि तुम यूज करोगे, मतलब अभी अपन यूज ही इसको ही कर लेंगे एक बार तरीके से। ओके, अब अपन RHL निकाले इसी तरीके से। यस दीदी। चलो निकालते हैं। तो लेट मी टेक अनदर विंडो। अब निकालते हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, पहले वही लिखना जो है, जो हमें पता है कि भाई ऐसा जैसा होना चाहिए वैसे लिखना। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेंडिंग है तो मैं ये वाला लूंगी। इतना समझ में आया यहाँ के मैंने क्या लिखा है? यस दीदी। अगेन अगर तुम पाई बाय 2 रखोगे तो तुम्हें 0 ही मिलेगा ना, 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, यस दीदी। और वो हमें ये चाहिए नीचे। नहीं। इधर क्या रखेंगे हम? इधर क्या रखेंगे हम? पाई बाय 2 प्लस h। प्लस टी एच। देखो अब ध्यान से, LHL में मैंने रखा था माइनस और यहाँ पे, और RHL में मैं रख रही हूँ प्लस, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर दीदी अपन एच क्यों रख रहे हैं टी की जगह? यहाँ पे हम h रख रहे हैं t की जगह, क्योंकि पहली बात तो h मतलब एक हमने बस वेरिएबल चेंज कर दिया, जो कि जनरली हम कन्वेंशनली लेते हैं h। और इसको चेंज करने की वजह से मेरा क्या काम बन रहा है कि मेरे को एक तो डिनोमिनेटर में से पाई बाय 2 हट रहा है, और यस बेसिकली दीदी। मुझे एक नई लिमिट मिल रही है। मेरे को पाई बाय 2 लिमिट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी पाई बाय 2 लिमिट कॉस के साथ आएगी तो हमेशा वो 0 ही देगी, और मुझे 0 चाहिए नहीं। 0/0 फॉर्म तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें 0/0 फॉर्म नहीं चाहिए और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखो, यस दीदी। LHL में मैं माइनस क्यों रख रही हूँ, RHL में मैं प्लस क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ ऐसा भेदभाव? क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहा है पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू। तो अब अगर मुझे सब्स्टिट्यूट भी करनी है ना h के टर्म्स में, तो भी मैं पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू ही करूंगी। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पाई बाय 2 में से अगर मैं माइनस h करूंगी तो मुझे पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली, है ना? यस दीदी। तो अगर मुझे पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू मिल जाएगी, तो बेसिकली अगर ये पाई बाय 2 माइनस बोल रहा है तो मैंने पाई बाय 2 से में से माइनस कुछ कर दिया है, h कर दिया है, तो आई गॉट दिस वैल्यू। इस वाले में ये बोल रहा है भाई चिल्ला चिल्ला के कि स्कीम बता रहा है क्या, पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस मतलब मुझे पाई बाय 2 में कुछ ऐड करना चाहिए, और ऐड क्या कर रही हूँ? h कर रही हूँ। ये बात समझ में आई? यस दीदी। अब अगर मैं ये इसे यहाँ पे मैंने पुट t इज इक्वल टू नहीं लिखा, ये t है ना? अब लिमिट चेंज हो गई, लिमिट चेंज करना मत भूलना। हम ये सब लिमिट चेंज करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, पाई बाय 2 नेगेटिव, इक्वल्स टू पाई बाय 2 से हमें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। बट इक्वल्स टू पाई बाय 2 से फिर भी हो सकता है, पर टेंडिंग वालों से कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से मैं लिमिट चेंज करने के लिए ही t को h पे कन्वर्ट कर रही हूँ। h में कन्वर्ट होते ही लिमिट हमेशा आ जाएगी टेंडिंग टू 0। अब cos t की जगह लिख सकती हूँ मैं cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय पाई बाय 2 minus pi by 2 plus h. So what I got here, limit h tending to 0. अब एक बात बताओ कि cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? जल्दी बताओ। sin थीटा। अच्छा, तो पहली बात तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये 90 अगर है तो ये इधर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। वो तो 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होगा? ये मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉस। कॉस। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर होगा पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव होगा? नहीं नहीं, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं ना इस वाले क्वाड्रेंट में। तो माइनस आ गया, चेंज तो होगा क्योंकि 90 वर्टिकल है, तो ये साइन आ गया और ये थीटा आ गया। मतलब क्या मैं यहाँ पे माइनस साइन एच लिख सकती हूँ? यस दीदी, ले सकते हो। और नीचे अगर ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस एच होगा मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर। यस दीदी। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल अगर बाई चांस हो गए
तो तुम्हारा अगेन ये 1 आ गया। यस दीदी। देखो हमें 0/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म से मिल रहा है 1, कितनी कमाल की बात है। और क्यों मिला ये इतना 1 बढ़िया सा, क्योंकि मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अभी डिफरेंशिएशन में तुम्हें 1000 सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, तो अब ये बिगिनिंग हो गई है। सब्स्टिट्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बात क्लियर है दिमाग में, ये वाला फॉर्म मुझे नहीं चाहिए। मुझसे बिल्कुल भी कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, जैसे हम पहले करके आ चुके हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो नया तरीका है टू फाइंड आउट द आंसर, परफेक्ट आंसर 1, कितना बढ़िया नंबर है, 1 मिल रहा है। तो उसको ढूंढने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। हमें कभी कभी जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल होता है ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसको चेंज करना होता है। चेंज हम देख समझ के करते हैं। हम यहाँ पे π/2 -h नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू ही π/2 से ज्यादा है। तो अगर मैं π/2 माइनस लिख दूंगी तो पूरा गलत। पर अगर मैं π/2 प्लस h लिख रही हूँ और फिर लिमिट भी h की t की चेंज कर दे रही हूँ, तो ये जो है ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये t है, सॉरी ये x नहीं है, ये t है। मैंने अभी देखा, मैंने पीछे भी ये गड़बड़ की क्या, उसकी में आदत पड़ गई ना इस लिखने की। नहीं नहीं सही है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा टी की जगह मैंने, टी की जगह मुझे कुछ रखना है। क्यों रखना है? और टी की वो भी चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे π/2 प्लस नहीं चाहिए, मुझे π/2 माइनस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो इस वजह से मैं टी की वैल्यू कुछ रख दूंगी। और यहाँ पे हम जनरली कन्वेंशनली π/2 जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे तो π/2 है, कुछ भी वैल्यू होगी उसके साथ में प्लस h कर दूंगी फॉर RHL, माइनस h कर दूंगी फॉर LHL। उसके बाद हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना है कि देन लिमिट ये हो जाएगी नहीं, h टेंड्स टू 0। इस लिमिट को रख के ही हमें आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। तो अभी भले ही ये बात उतनी डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत नहीं है, पर इवेंचुअली यू विल गेट इट। सो समझ में तो आया ना? ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से चला गया? नहीं नहीं समझ में तो आ गया, मगर पूरा नहीं है। हाँ हाँ, वो पूरा तुम्हें क्वेश्चन करने के बाद ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि फंक्शन की वैल्यू तो मैं π/2 पे निकाल सकती हूँ। फंक्शन की वैल्यू π/2 पे निकालने में कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि π/2 पे वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखा है, तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कुछ h वगैरह से मतलब नहीं है। टेंडिंग वाले केसेस में ना, जब ये इक्वल्स टू नहीं है, π/2 के बराबर नहीं है, तो हम उसमें फिर खेल कर सकते हैं कि हम कुछ ऐड कर दें, कुछ लिमिट चेंज कर दें। पर जहाँ पे ये दे ही रखा है, ये वैल्यू डिफाइंड है 1, तो फिर आई वोंट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 1 आ गई। यस दीदी। तो LHL बराबर RHL बराबर the value of the function at π/2, we got 1 1 1 for each of them, and thus we can say that ft is continuous at π/2. ft is continuous at π/2 वैल्यू। ऐसे होता है। ये है एक ट्विस्ट कहानी में। आ रही है बात समझ? यस दीदी। गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, और आ जाएगा दिमाग में। मतलब अभी ऐसा होता है ना कि जैसे प्रोसेसिंग होती है, तो ऐसे थोड़ा ना कि एकदम से पूरी 100% हो जाती है, धीरे धीरे होती है, 10 15 20 25 30। तो वो आराम आराम से अपन उसको प्रोसेस करते हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर कि हमें कैसे करना है। एक और कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब इसे तुम बताना, ठीक है? हम जैसे भी करना है हमें, तुम बताना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन दे रखा है हमें? fx is equals to mod of x upon x. X is not equals to 0 in this case, and 1 when x is equals to 0. ठीक है? हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है at x is equals to 0 पॉइंट। देखो पहले हम लिख लेंगे LHL। यस दीदी। लिमिट पहले वही लिखना जो है। अब देखो इसमें क्या होगा, 0 है तो लिमिट पहले मैं लिखूंगी 0 माइनस, सही है? यस दीदी। अब 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, फंक्शन तो मैं यही लूंगी, ठीक है भाई? फंक्शन मैं ये ले लिया। अब अगेन अगर मैं 0 रखती हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। यस दीदी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या पुट करूंगी? पहले मैंने क्या किया था पुट, π/2 माइनस h। अब इस वाले केस में देख के बताओ मैं क्या पुट करूंगी? x की वैल्यू π/2 तो है नहीं, तो क्या है? 0 माइनस h।
परफेक्ट, एग्जैक्टली। 0 माइनस एच तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 Yes. माइनस चाहिए, और तुमने बता ही दिया कि 0 माइनस एच, तो एच टेंडिंग टू 0 हो गई। Yes दीदी। लिमिट चेंज कर रही हूँ मैं, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि यार 0 तो पहले भी थी, 0 अभी भी, पर फिर भी कमाल होने वाला है। क्यों? क्यों? वहां पर माइनस थी, ये 0 माइनस चल रहा था, अब यहाँ पे 0 आ गई प्रॉपर। अब देखो मॉड में रखते हैं हम इस वाली वैल्यू को, एक्स की जगह रखूंगी अगर मैं 0 माइनस एच, तो अब हमें मॉड वैसे सॉल्व करना है जैसे हमें करना होता है। जैसे देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आती है पॉजिटिव हो जाती है, Yes दीदी। तो अगर माइनस एच आ भी रहा है तो ये एच हो जाएगा, हाँ। डिवाइडेड बाय माइनस एच, Yes दीदी। तो ये हो गए कैंसिल आउट, और तुम्हारे पास फाइनली यहाँ से क्या वैल्यू बन गई? -1 बन गई। -1। परफेक्ट। अब बताओ आरएचएल के लिए लिमिट, पहले तो मैं वही रखूंगी x टेंड टू 0 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x। अब मैं क्या पुट करूंगी x की जगह? 0 + h। परफेक्ट, और लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। x वाली लिमिट नहीं चलने देनी है, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं आगे के लिए ध्यान रखना, जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसके टर्म्स में लिमिट हो जाती है चेंज। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो है ये, नीचे है ये, दोनों ही 0 + पॉजिटिव है h। तो ये 1 आ गया। Yes दीदी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, इस वाले पॉइंट पे क्या दे रखी है? 1 पहले दे रखी है। पहले दे रखी है। तो अगेन अब अच्छा, अब ये क्या हो गया यहाँ पे कि ये तो 1 है, ये 1 है, पर क्या ये ये 1 है? ये -1 है, नॉन कंटिन्यूअस। तो LHL नहीं है बराबर RHL और FA के, तो क्या हो गया? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस दीदी, हाँ, डिसकंटिन्यूअस। तो या तो ये बोल दो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, या ये बोल दो कि ये डिसकंटिन्यूअस है। बात एक ही है, एट x इज इक्वल टू 0। बात ये थी इसमें जानने वाली कि हमें करना क्या था, और तुम्ही ने बता दिया इसमें तो परफेक्टली। आई बात समझ में? अब धीरे धीरे आ रहा होगा ना समझ में क्या करना है। यस दीदी, अब आने लग गया। तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो जाएगी, तुम्हारा एक दिन कैलकुलस हो जाएगा बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर होमवर्क, ट्राई इट आउट, एंड इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम वील डिस्कस, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड, है ना। तो अब आज हमने एक डिफरेंट रूप देखा उसी क्वेश्चन का। देखो कंसेप्ट तो वही चल रहा है, तुम्हें एलएचएल आरएचएल निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, है ना, यस दीदी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहे हैं, पर कैलकुलस में बस उसको ये, उल्टा घुमा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। हाँ उसी को हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, मतलब ये मान लो। तो एकदम बहुत ही बढ़िया होता है ये कैलकुलस हमारा, एकदम डायमंड की तरह होता है, बहुत सारे फेसेस होते हैं इसके। एक मिनट रुकना अक्षतन, कॉल आ गया। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दे, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने बात करने के चक्कर में वही वो क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आई एम सो सॉरी। कंटिन्यूस नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें करनी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने एकदम से ऊपर वो क्वेश्चन लिखा था तो वही लिख दिया बातों के चक्कर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन f defined by fx is equals to k cos x upon pi minus 2x, x is not equals to pi by 2 के लिए, and 3 when x is equals to pi by 2 is continuous at x is equals to pi by 2.
फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, मतलब हमें फाइंड आउट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक पहले भी हम निकाल के आ चुके हैं k की वैल्यू, पर इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात, चलो ठीक है अब तुम निकालना, तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, बेसिकली वही इसमें एम्प्लॉय होगा, तो उसको करके आना, ओके दीदी। है ना, और मुझे बताना कि भाई क्या आंसर आ रहा है। और इस तरीके के कोई क्वेश्चंस हो जो अभी तक तुमसे ना बन रहे हो क्योंकि एकदम ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अब हो सकता है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में से वो बन जाए, ठीक है, ये करना। बाकी हम थोड़े और टाइप के क्वेश्चंस कल देखेंगे। तो इसमें देखो वैरायटी है क्वेश्चंस की, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं आने वाला है, इसमें बस थोड़े थोड़े कुछ चीजें चेंज करके आने वाली है, ठीक है। तो उसको कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ। ओके, सो अभी तक कोई डाउट है मतलब इस वाली क्लास में कोई डाउट था? नो दीदी। ठीक है, तो ये होमवर्क करके आना, होमवर्क क्वेश्चन है ये। Okay, so I forgot to. Okay, so guys, we in this class again we saw many questions on continuity and we saw different twist in the questions, and I hope that would be मतलब आया होगा आप लोगों को समझ में. So we'll meet in the next video. Till then, bye bye.